रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। अब की एक सबसे बड़ी अहम डेवलपमेंट ये है कि जैसा कि हम सुन रहे हैं और कि डिजिटल दहशतगर्दों का इलाज होने जा रहा है। अब डिजिटल दहशतगर्द कौन है ये आप बेहतर मुझसे जानते होंगे। बेसिकली ये जो तहरीक इंसाफ के बयानियागर हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर मैनिपुलेशन करते हैं, जो फितना गरी करते हैं वीलॉग्स में, ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, वटेवर जितने भी साइबर स्पेस है, इस पूरी साइबर स्पेस को जो मैनिपुलेट करते हैं और रियासती इदारों के खिलाफ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करती हैं और ऐसे चीज़ें सामने लेके आते हैं कि जिनका सिर से पांव तक वजूद नहीं होता और फिर बेयान ट्रोलिंग की जाती है और एक अच्छे खासे शख्स के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा किया जाता है। मैं आपको यानी कि ये तो चलो आम शहरी तो छोड़े, मैं खुद इस चीज़ का विक्टिम हूँ, लेकिन हम तो इम्यून हो गए हैं कि हमें इनसे गर्ज नहीं पड़ता, हमें ये चीज़ें हमारे हौसले पस्त नहीं करती। लेकिन जो हमारे रियासती इदारे हैं और फिर उनके जो सरबराह हैं, जिसमें खुद हमारे आर्मी चीफ हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो गए, फिर उसके बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और इस तरीके से बाकी जो मेन पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वजीर आजम हो गया, सदर हो गया, ये जो रियासती इदारे और उनके सरबराहान और ये सारी चीज़ें वो तो मैटर करती हैं ना। ये इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, इनको लगाम नहीं डाली जा रही थी और या डालना नहीं चाह रहे थे। उस वक्त सूरत हाल इतनी हो गई थी कि ये जो है वो असरअंदाज तक हो रहे थे मुख्तलिफ अदालती फैसलों पे, डिसीजन मेकिंग पे, पॉलिसी मेकिंग पे। अच्छा, बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ लोग जो 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 अपनी फैमिली के प्रेशर्स में माजरत करते रहे। मैं आपको मिसाल देता हूँ, हालिया एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब इनका इलाज क्या होना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, बड़ी अहम चीज़ है इनका। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि कैसे, देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या जुडिशल कमीशन ने 4 जजेस अडहाक के लिए 4 जजेस के नाम तजवीज़ किए थे, आपके सामने है, ठीक है। 2 जजेस बल्कि 3 ने इनकार कर दिया था। एक फिर बहरहाल वो जस्टिस जो है मजहर आलम, वो बाद में एग्री हो गए हैं और होपफुली वो हलफ उठाएंगे वो जल्दी। लेकिन 2 मुअज़्ज़िज़ जज, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, वो इनके दबाव में आ गए। मुशीर आलम ने तो वाज़ेह तौर के ऊपर अपने इनकार की वजह ये बताई कि मेरी तो बड़ी मतलब मैंने इज्जत कमाई है, मैंने जो है अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है और मैं शुक्रगुजार हूँ कि जुडिशल कमीशन ने मुझे दोबारा डाक जज के तौर पर अपॉइंट कर रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि इसके बाद मेरे खिलाफ एक गलीज प्रोपेगेंडा शुरू हो गया और सारा कुछ हो गया, तो मैं अब अपनी इज्जत बचा रहा हूँ, ठीक है। यानी यहाँ तक मैंने खुद पेड एडवर्टाइजमेंट भी देखी है कि ऐसे ही आप जब आप कोई वेबसाइट करते हैं, ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, तो एक ऐड आ जाते हैं, तो उसमें जो है वो आर्मी चीफ और उसकी ऐसी तस्वीर होती हैं, इवन चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की, पीएम की, और ये कि बंदा सोच भी नहीं सकता कि यार इतनी गिलाजत में लिथड़े हुए ये लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों की बुनियाद के ऊपर इनको डिजिटल दहशतगर्द का नाम दिया गया ना। अब हुआ था क्या यार, ये लोग इतने असरअंदाज हो रहे हैं। ये जो मखसूस नशिस्तों का हालिया फैसला है, आपको पता है, मुझे पता है, ये ना आइन के तहत है ना कानून के तहत है, ये पॉपुलिस्ट अप्रोच के तहत है। और पॉपुलिस्ट बयानिया कैसे बनाया, इन्हीं डिजिटल दहशतगर्दों ने उठा के रखा जी ये और वो। मतलब ये भी बेंच बना तो सबसे पहले एक हमारे दोस्त हैं, आप बखूबी जानते हो, कि उसने एतराज़ कर दिया कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को इस बेंच पे होना नहीं चाहिए। दूसरी दफा जब समाअत हुई तो उसने ये प्रोपेगेट कर दिया कि जी काजी अकेला और तना रह गया, और फिर वो सारी सूरत हाल उसी मत लेके चलते रहे और परसेप्शन मैनेजमेंट बनती है ना यार, इंसान कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस ले लेता है ना, असरअंदाज होती हैं ये चीज़ें। तो ये बहुत सारी चीज़ें, और ठीक है अगर आप हक़ाइक़ बयान कर रहे हो तो उससे कोई किसी को मसला नहीं है, लेकिन जब आप झूठ, फरेब और चीज़ें ऐसी डाल रहे हो तो वो फिर दहशतगर्दी ही तो है ना। और ये जो डिजिटल दहशतगर्द है, ये जो रियल दहशतगर्द, फिजिकल दहशतगर्द है, उनसे ये ज़्यादा खतरनाक है। तो बहरहाल इनको जो टाइटल पड़ा डिजिटल दहशतगर्दी, जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, ये 2-3 कॉन्फ्रेंस का अगर आप इलामिया उठा ले तो इनको डिजिटल दहशतगर्द उन्होंने ही कहा है। और बेसिकली ये प्रॉक्सियां भी किसी दौर में ये
उन्होंने ही इनको बनाए थे ना। अब एक वक्त था सोचने की बात है कि हमारे मुल्क का आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब शेव करते हुए कह रहे हैं कि मैं जी फलां और फलां के वीलाग सुनता हूँ। यार तू एक एटमी मुल्क का जो है ना आर्मी चीफ है और तू लोड़े लपाड़ों के अगर तू जो है वो वीलाग सुनता तो मुझे तो बड़ा, तो फिर यानी कि वो जब आर्मी चीफ ने कह दिया तो उन्होंने तो सेलिब्रिटी बन जाना था ना। अब वो किसी के काबू में नहीं आ रहे। अब जब मामला शिफ्ट हुआ, चीजें चेंज हुई, अब इमरान प्रोजेक्ट को जो लेके आ रहे थे वो उसको खत्म करने पे तुल गए। तो ये जो हाइब्रिड वॉरियर ये जो तैयार किए गए थे, ठीक है, नून लीग के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ, आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ, ये जो है ये रियासत के साथ फिर चलने की बजाय ये रियासत के खिलाफ हो गए। तो बहरहाल ये डिजिटल दहशतगर्द हैं। तो अब इनका इलाज होने जा रहा है। बेसिकली आज वजारत कानून ने, खबर ये है कि वजारत कानून ने जो है वो एस्टेब्लिश मतलब एक समरी जारी कर दी है और इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में जो है वो पीका एक्ट के तहत अदालतों का क़याम जो है उसकी मंजूरी दे दी है। पीका एक्ट, अब पीका एक्ट क्या है, ठीक है, आप में से बहुत सारे बेहतरीन इसको समझते होंगे, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। ये जो मोबाइल यानी साइबर स्पेस के जो क्राइम्स हैं, इवन के फोन कॉल भी उसमें आ जाती है और बाकी ये सोशल मीडिया, ये सारा कुछ तो ये इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है ना सारा कुछ। तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम को रोकने के लिए जो एक्ट बनाया गया, ठीक है, ये बेसिकली नून लीग ने बनाया, फिर उसमें अमेंडमेंट भी होती रही, ऑर्डिनेंस भी आया, तो ये चीजें हैं। तो ये मोस्टली FIA के मैटर में आता था। तो फिर इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन्हीं के अपने जस्टिस बाबर सत्तार ने वजारत कानून को कहा था, 6 जून 2024 की बात है, कि आप बताएं कि अभी तक पीका एक्ट के तहत जो है वो अदालतें क्यों नहीं बनी, क्यों ताखीर है। तो वजारत कानून ने फौरी तौर के ऊपर अब बना दिया, जून जुलाई अभी उसने बना दिया। तो अब अदालतें बन गई हैं। इस्लामाबाद में जो है वो चीफ जस्टिस से जो मुशावरत होनी है वो भी शायद कंप्लीट हो चुकी है। उसमें जो है वो सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और जो हैं ईस्ट और वेस्ट के एडिशनल सेशन जजेस, उनको इख्तियारात दे दिए गए हैं, ठीक है। और ये इस्लामाबाद की बात है। और मुल्क भर में जो है वो जो हाई कोर्ट्स के मुतल्लिका जजेस हैं उनसे मुशावरत के बाद वो स्पेशल अदालतें जो हैं वो कायम की जाएंगी, जो पीका एक्ट के तहत जिनके खिलाफ मुकदमात होंगे, जो उसकी कैटेगरी में आएंगे, जो डिजिटल दहशतगर्दी कर रहे होंगे, उनके वहां पर मुकदमात चलेंगे। और ये भी कह दिया कि भाई इनको डिजिटल दहशतगर्द ही कहा जाए और समझा जाए, और ये है भी सही और ये हकीकत है, ठीक है। अब इस्लामाबाद से मुतल्लिक मैं आपको ये डेवलपमेंट दे रहा हूं कि तहरीके इंसाफ के दफ्तर पे जो रेड हुआ, ठीक है, रऊफ हसन की गिरफ्तारी अमल में आई, याद है आपको। तो रऊफ हसन जो PTI के लीडर हैं, उनका भी ट्रायल अब इम्कान यही है, गालिब इम्कान यही है कि यहीं पे इस पीका की जो अब अदालतें वजूद में आ गई हैं वजारत कानून की, उसके बाद तो उसका भी वहाँ पे ट्रायल वहाँ पे ही होगा। और फिर एक और चीज़ कि तकरीबन 150 जो डिजिटल दहशतगर्द हैं, ठीक है, वो भी डिटेक्ट हुए हैं। अब औरों की मैं बात नहीं कर रहा, जो तहरीके इंसाफ के दफ्तर से जो मटीरियल मवाद हासिल हुआ, जो कंप्यूटर कब्जे में लिया गया, वहाँ से पता चला कि कुछ 150 जर्नलिस्ट है, यूट्यूबर्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया, जो इनके पेरोल पे थे, जिनको लाइनें दी जाती थी और जिनका डाटा इनको मिला, और किस तरीके से वो मैनिपुलेशन करते थे, किस तरीके से वो इदारों के खिलाफ जो है वो बयानियाँ बनाते थे, किस तरीके से वो फितनागरी करते थे, वो भी डिटेक्ट हो चुके हैं। तो गालिबन इम्कान यही है कि उनके खिलाफ भी जो है वो इस्लामाबाद में जो बेस्ड है उनके खिलाफ तो यहाँ पे चलेंगे मुकदमात इस्लामाबाद की इन अदालतों के अंदर।